बिना एक्स्ट्रा एफर्ट किए, बगैर केक को बेक किए, सिंपल सी चीज़ों के साथ झटपट से आज हम तैयार करेंगे ये बेहद मज़ेदार मलाई केक। इस केक को बनाने की दो सादा सी ऑप्शंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो, आप उसी से इसको तैयार करें। और रेसिपी भी बहुत ही क्विक बनने वाली है। बस जो भी टाइम लगेगा इसको बनने के बाद फ्रिज में रखकर ठंडा होने में या सेट होने में ही लगेगा। बाकी ये केक टेस्ट में कैसा है तो ये बताने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप इसका फाइनल रिजल्ट देखकर बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये केक कितना मज़े का बना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैन को रख दिया है चूल्हे पर। इसमें हम शामिल करेंगे 3 कप फुल फैट मिल्क। डेली बेसिस पे आपके घर में जो भी दूध आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खुला दूध या डब्बे वाला दूध। बस इस रेसिपी के लिए आपने मलाई वाला दूध लेना है। मीडियम फ्लेम इसके नीचे ऑन कर देंगे और दूध में साथ ही शामिल कर देंगे 4 से 5 हरी इलायचियों के बीज। पीस कर ऐड कर दें या साबित ऐड कर दें, आपकी चॉइस है। इसके अलावा थोड़ा सा इसमें ज़ाफ़रान ऐड करेंगे। अगर है तो ऐड कर दें, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर था तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। अब आपकी ये मलाई केक की रेसिपी टोटल 1 लीटर दूध के साथ तैयार हो जाएगी। 3 कप दूध इस वक़्त मैंने पैन में ऐड कर दिया है और बाकी जो 1 कप दूध बच गया है उसका इस्तेमाल भी इसी रेसिपी में होगा, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। बस अब हमने इसके नीचे फ्लेम को मीडियम रखना है। जब दूध में बॉयल आ जाएगा उसके बाद दूध को पकाकर हमने थोड़ा-सा रिड्यूस करना है, ताकि दूध का जो टेस्ट है वो रबड़ी जैसा या मलाई जैसा हो जाए। मीडियम लो फ्लेम पर इसको इतनी देर तक पकाएँगे जब तक कि जो 3 कप दूध है रिड्यूस होकर 2 कप रह जाए, यानी कि 1 कप दूध इसमें से कम हो जाए। अब इसी दौरान दूध को पकाते हुए या रिड्यूस करते हुए बीच-बीच में से चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। और उसी के साथ-साथ पैन के साइडों पर ये जो मलाई इकट्ठी हो रही है इसको भी दूध में शामिल करते रहेंगे। बस हल्की आंच पर इसको पकने देंगे जब तक कि ये दूध 2 कप रह जाए। अब इसी दौरान यहाँ पर हम एक और काम करेंगे। एक बाउल में मैंने लिया है थोड़ा-सा ठंडा दूध। वही 1 कप जो दूध का बच गया था उसी में से लेंगे। इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। ये वनीला कस्टर्ड पाउडर है, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह पर कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून से कस्टर्ड पाउडर बिल्कुल भी ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना, वरना फिर दूध जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और केक उसको अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा। इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखना है कि कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करने के लिए आपने ठंडे दूध का ही इस्तेमाल करना है। अगर दूध गर्म होगा तो फिर इसमें कॉर्नफ्लोर की या कस्टर्ड पाउडर की गुठलियाँ बन जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप देखें दूध पककर काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। तकरीबन 2 कप दूध बच गया है। अब इससे ज़्यादा पकाकर हमने इसको रिड्यूस नहीं करना। बस अब इसमें हम कस्टर्ड पाउडर वाला मिक्सर ऐड कर देंगे और फ़ौरन से इसको दूध में मिक्स कर लेंगे। बस 1 आधे मिनट के लिए ही यहाँ पर मैंने इसको पकाया है। आप देखें दूध जो है वो फ़ौरन से थिक हो गया है। बस यहाँ पर हमने इसको पकाकर मज़ीद बिल्कुल भी थिक नहीं करना, इसी तरह का रखना है। अब इसमें हम फ़ौरन से ऐड कर देंगे हस्बे ज़ायक़ा चीनी। 4 से 5 टेबलस्पून चीनी के ऐड कर दें या हस्बे ज़ायक़ा भी आप ऐड कर सकते हैं। और चीनी के साथ ही इसमें हमने ऐड करनी है आधा कप क्रीम। बस अब हमने इसको एक अच्छा सा मिक्स ही देना है और इतनी देर तक इसको हमने सिर्फ पकाना है जब तक कि ये मिक्सर दोबारा से पकने लग जाए, इसमें बॉयल आ जाए। क्रीम और चीनी शामिल करने के बाद जैसे ही ये मिक्सर दोबारा से पकने लग जाएगा या इसमें बॉयल आ जाएगा तो फ़ौरन से इसके नीचे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और लीजिए तैयार है मलाई केक के लिए मज़ेदार सी मलाई, और ये है इसकी फाइनल थिकनेस। इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं होना चाहिए, वरना केक इसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इन केस अगर गलती से ये मलाई थोड़ी सी गाढ़ी हो भी जाती है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा दूध या थोड़ी सी मलाई ऐड करके इसको इस तरह से पतला कर लें। तो बस अब हमने इसको ठंडा नहीं होने देना, बल्कि फ़ौरन से सर्विंग बाउल लेंगे जिसमें हमने मलाई केक को सेट करना है। अब इस मलाई केक को बनाने के लिए यहाँ पर मैं बेकरी वाले इस तरह के केक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप फ्रूट केक ले लें, सिंपल केक ले लें। यहाँ पर मैंने चॉकलेट चिप वाला केक लिया है। और इस केक को बनाने का जो दूसरा ऑप्शन है, आप केक की बजाय वाइट ब्रेड स्लाइसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट ब्रेड से भी केक मज़े का बनता है। केक या ब्रेड दोनों में से जिसके साथ भी चाहें आप इसको तैयार कर सकते हैं। बस अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जिस भी बाउल में हमने इस मलाई केक को सेट करना है उसमें हम इस तरह से केक की एक लेयर लगा देंगे। आप देखें जो खाली जगह थी उसमें भी मैंने केक के छोटे-छोटे से पीसेस रखकर इसको बिल्कुल फिल कर दिया है। तो सर्विंग बाउल में केक की लेयर सेट कर लेने के बाद अब इस तरह से हम चम्मच की मदद से इन सारे केक के पीसेस के ऊपर डालेंगे थोड़ा-थोड़ा सा दूध, ताकि केक के ये पीसेस मॉइस्ट और सॉफ्ट हो जाएं, सख्त ना रहें।
अब केक के ये स्लाइसेस क्योंकि मीठे होते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं सिंपल प्लेन दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैंने चीनी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं की। लेकिन अगर आप केक की बजाय व्हाइट ब्रेड स्लाइसेस का इस्तेमाल करें तो फिर आपने दूध में थोड़ी सी चीनी लाजमी ऐड करनी है, क्योंकि ब्रेड स्लाइसेस बिल्कुल फीके होते हैं। बस केक स्लाइसेस के ऊपर दूध डालने के बाद अब इसके ऊपर हम डाल देंगे मज़ेदार सी मलाई जो हमने इसके लिए तैयार की है। यहाँ पर हमने इस केक की 2 लेयर्स लगानी है, तो इसलिए आधी मलाई केक की इस लेयर में ऐड करेंगे और बाकी आधी मलाई को बचा कर रख लेंगे दूसरी लेयर के लिए। अच्छे से इसको ऊपर से लेवल करके सारे केक के ऊपर इक्वली फैला देंगे। फिर उसके बाद क्रंच के लिए इसमें शामिल करेंगे थोड़े से नट्स। यहाँ पर मैंने कटे हुए बादाम और पिस्ते लिए हैं, आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स ले सकते हैं। तो नट्स डालने के बाद अब इसके ऊपर हम लगाएंगे केक की दूसरी लेयर, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहली लेयर लगाई थी। ब्रेड स्लाइसेस या केक स्लाइसेस आप केक बनाने के लिए जिसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम पहले की तरह कहीं पर भी अगर खाली जगह है तो उसको भी हमने केक के छोटे छोटे पीसेस से कवर करना है। और उसी तरीके से केक स्लाइसेस को सॉफ्ट या मॉइस्ट करने के लिए इसके ऊपर हम चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा सा दूध डालेंगे। और उसके बाद अब जो बाकी मलाई बच गई थी वो सारी मलाई इस लेयर में इसके ऊपर डाल देंगे। देखिए इस तरह से बाउल को घुमाते हुए सारे केक के ऊपर इस मलाई को अच्छी तरह से फैला देंगे, ताकि मलाई ऊपर से बिल्कुल लेवल हो जाए और केक की सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाए। इस तरह से टैप टैप भी कर देंगे ताकि कहीं पर भी अगर कोई खाली जगह हो तो वो फिल हो जाए। और उसके बाद कटे हुए बादाम और पिस्तों के साथ इसको ऊपर से गार्निश कर देंगे। कलर के लिए थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ज़ाफ़रान भी डाल दिया है। बस अब हमारा मलाई केक फ्रिज में जाने के लिए रेडी है। अब देखें बन तो ये बहुत जल्दी किया है, झटपट, बस जो भी टाइम लगेगा इसको सेट होने में टाइम लगेगा। इसको हमने कम से कम 5-6 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर लाज़मी सेट करना है, ताकि मलाई और केक की जो लेयर्स हैं वो आपस में अच्छे से कंबाइन हो जाएँ। अगर आपके पास टाइम है या आपने इसको किसी दावत वगैरह के लिए बनाना है तो फिर आप इसको 1 दिन पहले बनाकर फ्रिज में रख दें। नेक्स्ट डे आपका जो मलाई केक है वो बिल्कुल रेडी होगा। अब यहाँ पर इस मलाई केक को मैंने ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रखा था 8 से 10 घंटे के लिए। इतनी देर में केक भी बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और सारी लेयर्स भी इसकी अच्छे से कंबाइन हो गई हैं। यहाँ पर इस केक के ऊपर मैंने सर्व करने से पहले चांदी के वर्क भी लगा दिए हैं। है तो लगा दें, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप केक का स्लाइस देखें, आप देखें सारी लेयर्स कितनी अच्छे से कंबाइन है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि इस मलाई केक को हमने केक के एक ही बड़े पीस के साथ तैयार किया है। देखें बिल्कुल मलाई की तरह कितना सॉफ्ट केक तैयार हुआ है। तो बस घर में कोई भी दावत है, झटपट से ये केक बनाएं और मज़ेदार सा केक मेहमानों को सर्व करें। बस एक दिन पहले अगर आप इसको बनाकर फ्रिज में रख देंगे तो अच्छी तरह से ठंडा होने के साथ साथ ये बहुत अच्छे से सेट भी हो जाएगा। तो इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाजमी विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।